जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक यह है कि आखिर क्या सत्य है और क्या असत्य है। इस सवाल को समझे बिना आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके हर निर्णय, आपके हर कदम, आपकी हर सोच इसी पर निर्भर करती है कि आप क्या सत्य मानते हैं और क्या असत्य। कृष्ण अर्जुन को यही समझाने के लिए एक बहुत ही महीन और बहुत ही गहरी अवधारणा देते हैं, और वो अवधारणा यह है कि सत्य वो है जो कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा। नहीं, उसे असत्य कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही जटिल है। इसे समझने के लिए हमें अपनी समझ को बहुत गहराई में ले जाना होगा। पहली बात तो यह है कि हम साधारणतः असत्य को उस चीज को कहते हैं जो बिल्कुल ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असत्य का मतलब केवल अस्तित्वहीन नहीं है। असत्य का अर्थ है वो चीज जो नहीं थी, फिर अब है और फिर आगे नहीं होगी, यानी जो केवल बीच में अस्तित्व रखती है। और यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 1 अरब रुपए की विचार यात्रा निकलती है। जो चीज केवल बीच में है, उसे कैसे सत्य कहा जा सकता है? क्योंकि सत्य तो वो होना चाहिए जो हमेशा रहे, जो कभी न बदले, जो कभी न मिटे। और जो हमेशा रहे वही तो सच्चा है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। रात को आप एक सपना देखते हैं। सपने में आप किसी घने जंगल में हैं, कोई खतरनाक जानवर पीछा कर रहा है, आप दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना बह रहा है। ये सब बिल्कुल असली मालूम पड़ता है। लेकिन सुबह जब आप जागते हैं तो क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि वो जंगल नहीं था, वो जानवर नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपके मस्तिष्क ने एक कहानी बना दी थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सपना पूरी तरह अस्तित्वहीन था? नहीं, क्योंकि उसका परिणाम तो निकला। आपका दिल तो धड़का, आपके शरीर में तो रासायनिक परिवर्तन हुए। जागकर भी आपकी छाती धड़कती रही, जागकर भी आपके हाथ कांपते रहे। तो सपना बिल्कुल अस्तित्वहीन नहीं था, वो था, लेकिन उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में सुबह का जंगल असली जंगल है। यही सूक्ष्मता है कृष्ण की परिभाषा में। असत्य वो है जो दिखानी तो पड़ता है, होता हुआ भी मालूम देता है, लेकिन असली में नहीं है। और सत्य वो है जो सदा है, सब समय है, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं मिटता। अब कृष्ण एक और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि असत्य और सत्य में एक तीसरी श्रेणी भी है। एक ऐसी श्रेणी जो न पूरी तरह असत्य है और न पूरी तरह सत्य है। इसे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी भाषा तो द्वैत में बनी है। हम कहते हैं या तो कुछ है या कुछ नहीं है, या तो काला है या सफेद है। लेकिन प्रकृति में तो ग्रेशेड स्पेक्ट्रम है, लाल है, नीला है, बैंगनी है, पीला है, और सफेद और काले के बीच 1000 रंग हैं। ठीक वैसे ही सत्य और असत्य के बीच भी कुछ चीजें हैं। और यह तीसरी श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो इसी तीसरी श्रेणी की दुनिया है। ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जगत असत्य है, लेकिन पूरी तरह असत्य भी नहीं है। वो सदा नहीं है, लेकिन क्षण भर को तो है। वो पहले नहीं था, अब है और आगे नहीं होगा। लेकिन यह माध्यम समय में है, और समय में जो कुछ भी है वो इस तीसरी श्रेणी का है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सूक्ष्मता को समझ लेता है, जो ये जान जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। और यह ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान के साथ ही व्यक्ति की पूरी समझ बदल जाती है, उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि यह ज्ञान शास्त्र से नहीं मिलता, यह अनुभव से मिलता है। यह विश्वास से नहीं मिलता, यह स्वयं के अनुभव से मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम इसे प्रयोग करके देखो। तुम रात को जब सोने जाओ तो एक ही स्मरण रखते रहो कि जब सपना आए तो मैं जान लूंगा कि ये सपना है। सिर्फ यह एक बीज बो दो और देखो, कुछ रातों बाद जब सपना आएगा तब भी तुम्हें होश रहेगा कि ये सपना है। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें होश आ जाता है कि ये सपना है, वैसे ही सपना टूट जाता है। सपना टिक ही नहीं सकता जब तुम्हें होश आ जाता है कि ये सपना है, क्योंकि सपने का जीवन ही इसी में है कि तुम्हें होश न रहे कि ये सपना है। जैसे ही होश आ जाता है, सपना समाप्त हो जाता है।
और जो शेष रह जाता है वही सत्य है। इसी सिद्धांत को लागू करो इस जगत पर भी। कृष्ण कहते हैं, इस जगत को भी सपने की तरह समझो। ना यह पूरी तरह असत्य है, क्योंकि नहीं तो ये हो कैसे रहा है, लेकिन ना ही ये पूरी तरह सत्य है, क्योंकि आखिरकार ये मिट जाएगा। और जब तुम इसे सपने की तरह देखोगे, जब तुम्हें होश आ जाएगा कि ये सब सपना है, तब ये सपना टूट जाएगा और जो शेष रहेगा वही सच्चा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। लेकिन यह बहुत ही सरल और बहुत ही कठिन दोनों बातें हैं। सरल इसलिए कि यह समझने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन कठिन इसलिए कि इसे अपने जीवन में लागू करने में बहुत ही साहस चाहिए। क्योंकि जिस चीज को तुम अब तक सत्य मानते आ रहे हो, उसे अचानक से सपना मान देना, ये बहुत बड़ी छलांग है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। अर्जुन अभी भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि अर्जुन को तो ये सब बहुत ही सैद्धांतिक लग रहा है। उसके सामने तो असली सवाल है, उसके सामने तो असली लड़ाई है, और कृष्ण उससे कह रहे हैं कि ये सब सपना है। तो अर्जुन का सवाल बिल्कुल जायज है। वो कहता है, अगर ये सब सपना है तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? अगर कोई मरेगा तो सपने में मरेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहीं पर कृष्ण एक और भी गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, सपने में भी नियम है, और सपने के अंदर रहते हुए सपने के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर तुम सपने में एक चट्टान से कूदोगे तो सपने में तो चोट लगेगी, सपने में भी तुम्हारा शरीर कांपेगा, तुम्हारा दिल तेजी से धड़केगा। तो सपने के अंदर रहते हुए तुम्हें सपने के नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब तुम जाग जाओगे तब सपना टूट जाएगा, और जिस चट्टान से तुम कूदे थे वो भी नहीं होगी, और जो चोट लगी थी वो भी ना होगी। ठीक ऐसे ही इस जगत में भी नियम हैं, और हमें इन नियमों का पालन करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना है कि ये नियम सपने के नियम हैं, ये शाश्वत नियम नहीं हैं। और जब हम जाग जाएंगे तो ये सब नियम भी लुप्त हो जाएंगे। यह बहुत ही महीन विचार है, और यह विचार पूरी तरह से व्यावहारिक भी है, क्योंकि यह कहता है कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटो मत, तुम अपने काम को पूरी तरह से करो। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यह भी जान लेना है कि ये सब क्षणभंगुर है, ये सब क्षणिक है, ये सब असत्य है। और इसी ज्ञान के साथ, इसी विचार के साथ तुम अपने काम को करो तो तुम्हें न सुख होगा न दुख होगा, तुम बिल्कुल तटस्थ होगे, तुम एक दर्शक की तरह अपने जीवन को देखते रहोगे। कृष्ण आगे एक और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो दिखाई देता है वह असत्य है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो बदल रहा है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो कल नहीं था और कल नहीं होगा। लेकिन जो नहीं दिखाई देता, जो अदृश्य है, जो अनुभव में नहीं आता, वही सत्य है, क्योंकि वही सदा है, वही कभी नहीं बदलता। इसे समझने के लिए हम एक कमरे का उदाहरण लें। एक कमरे में फर्नीचर है, दीवारें हैं, सजावट है, रंग है, ये सब कुछ दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कमरा ये सब चीजें हैं? नहीं, कमरा तो है खालीपन, जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है। कमरे में सब चीजें हो सकती हैं, ना भी हो सकती हैं, लेकिन खालीपन तो हमेशा रहेगा। कमरा खाली हो या भरा हो, खालीपन तो रहेगा ही। अगर कमरे से सब सामान निकाल दो तो भी खालीपन रहेगा। अगर कमरे में पूरा सामान भर दो तो भी खालीपन रहेगा, क्योंकि खालीपन ही कमरा है। सामान तो केवल कमरे में रखा हुआ है, सामान नहीं कमरा है। ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी है। जो दिखाई देता है वो सामान है, लेकिन जो नहीं दिखाई देता, जो खालीपन है, जो शून्य है, वही ब्रह्मांड है, वही सृष्टि है, वही परमात्मा है। और ये सारा सामान, ये सारे तारे, ये सारे ग्रह, ये सारे जीव जंतु, ये सब केवल इसी खालीपन में रखे हुए हैं, और ये सब कभी ना कभी गायब हो जाएगा, लेकिन खालीपन तो रहेगा ही। अब कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि यही वह सूत्र है जिससे अर्जुन को मुक्ति मिल सकती है। यही वह सूत्र है जिससे अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन करने की हिम्मत मिल सकती है। जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती, और अगर कोई आत्मा को मार भी नहीं सकता तो फिर अर्जुन को किस बात की चिंता है? अगर वो जिन लोगों को मारने वाला है उनकी आत्मा कभी नहीं मरती तो क्या हानि है? और अगर अर्जुन की आत्मा भी कभी नहीं मर सकती तो क्या खतरा है? तो फिर युद्ध करने में क्या संकोच है? यह बहुत ही गहरी बात है, और यह बात कृष्ण को समझानी थी अर्जुन को। लेकिन अर्जुन अभी भी अपने शरीर से अपनी पहचान किए हुए है। अर्जुन अभी भी सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह रूप हूं, और इसी कारण से उसे सब कुछ मायने मालूम दे रहा है।
लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, चिरंतन है।